हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स कि मैन्युअली असेंबल कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो केवल आपका मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वही इंस्ट्रक्शन को वो समझता है। फिर लेकिन जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज में की जाती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि आप जो ह्यूमंस हैं वो 0 1 के फॉर्म में हर इंस्ट्रक्शंस को याद रखना और उसमें प्रोग्रामिंग करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक, तो इस कुछ फॉर्म में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में कुछ कोड्स बनाए गए जिसको कि न्यूमेरिक्स कहा गया, और उसके फॉर्म में उसका यूज़ करके जो लैंग्वेज बनी उसको असेंबली लैंग्वेज कहा गया। अब बात यह आती है कि जो प्रोग्रामर है वो असेंबली लैंग्वेज जानता है, और जो मशीन है जिस पे भी ये ऑपरेट होना है वो आपका मशीन लैंग्वेज जानती है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनके बीच में कन्वर्जन होगा। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश जानते हो और कोई स्पेनिश जानता है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई कन्वर्टर चाहिए होगा। ठीक है, तो नीड ए कन्वर्जन। तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक कि हम एक कुछ असेंबलर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो असेंबलर क्या होता है, जो आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा तरीका ये कि हम खुद से मैनुअली हम उसको असेंबली करें। ठीक है, मैनुअली हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। तो आज का टॉपिक तो यही है कि हम लोग उसको मैनुअली कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जब असेंबलर तो है जो कि उसको कन्वर्ट करता है, तो फिर हम लोग मैनुअली क्यों करें, वाई मैनुअल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा भाई। तो बैकअप काय मिल रहा है ना, हमें असेंबलर कर दे रहा है, तो हम क्यों अपना दिमाग खर्च करें इसमें। तो आई हैव ए आंसर। ठीक, क्या है कि जो भी बिगनर्स हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तब आप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस कोड हैं, डेटा हैं, मेमोरी रजिस्टर्स हैं और मेमोरी एड्रेसिंग है, वो कैसे हो रही है, मेमोरी में कहाँ डेटा जाके स्टोर हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर उसे कैसे ले रहा है, उसमें कौन सी एड्रेसिंग लगेगी, उसमें डेटा कैसे होगा, उन सब के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको क्लैरिफाई अगर आपको करना है तो आपको मैनुअल असेंबली ज़रूर से सीखनी चाहिए। ठीक है, और आप कुछ प्रोग्राम्स स्टार्टिंग में जब आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप कुछ 10 या 20 प्रोग्राम्स अगर आपने असेंबल मैनुअली कर लिया तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप कभी भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको कंसेप्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखें। आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैनुअली हमने क्यों सीखनी है। फिर लेकिन अब ये है कि मैनुअल असेंबली प्रोसेस क्या क्या होगा। तो मैनुअल असेंबली प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं पीछे आ गई। हम लोग को क्या करना है, A085 नेमोनिक्स जो हैं आपके, नेमोनिक्स मतलब मैंने अभी आपको बताया ही, जैसे कि ऐड, मूव, इस तरीके से जो कोड्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो नेमोनिक्स होते हैं, उसको हेक्स कोड में कन्वर्ट में किया जाएगा। फिर आपका वो हेक्स से बाइनरी तो आसानी से हो सकता है कन्वर्ट, हेक्स टू बाइनरी। ठीक, और फिर जो वो कोड्स आते हैं उस कोड को माइक्रो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें इंटर किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में डिज़ायर्ड जो भी आपको प्रोग्राम परफॉर्म कराना है वो आपको माइक्रो प्रोसेसर की जो माइक्रो कंप्यूटर है वहाँ पे जो मेमोरी लगी हुई है उसमें आपको
बर्न करना पड़ेगा, उसमें इंटर कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो प्रोसेस हो गया। अब जो है इसका मतलब है कि हमें ये चीज़ मेनली सीखनी है कि ये जो न्यूमेरिक से हेक्स कोड में कैसे कन्वर्ट होगा। अच्छा, तो एक अब आप कहेंगे कि ये हेक्स कोड कैसे आएंगे, किसी भी न्यूमेरिक्स का, किसी भी इंस्ट्रक्शंस के हेक्स कोड, तो ये आपको कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक बिलो टेबल मैंने बना रखी हुई है। तो जो भी मैन्युफैक्चर कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है 8085, उसकी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है इंटेल है, तो वो प्रोवाइड कराती है इनके हैक्स कोड। ठीक है, मतलब हर इंस्ट्रक्शंस के हैक्स कोड एक टेबल के फॉर्म में प्रोवाइड कराती है। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन का वैसे तो एक फॉर्मेट होता है और उसमें जिसमें कि 0 और 1 के फॉर्म में वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो आपके मैन्युफैक्चरर ने जो फॉर्मेट डिसाइड किया होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका एक हैक्स कोड बनते हैं। तो वो हैक्स कोड वो टेबल के फॉर्म में, ये जो आपको टेबल है उसमें आपके दिए रहते हैं। दैट इज़ मेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो इन 8085 के केस में आपका इंटेल बेसिकली ने बनाया है, तो इंटेल ने एक टेबल प्रोवाइड कर रखी है, इसके डेटा शीट के साथ आपको मिलेगी। तो उस टेबल से हम लोग देख सकते हैं। ठीक, तो अब बात ये आती है कि ठीक है टेबल से देख लेंगे, बट लेकिन जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे पास एक और प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसके लिए हम देखते हैं ये हेक्स कोड आपके होंगे, वो हम लोग को कहाँ इंटर कराने हैं, मेमोरी में इंटर कराने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपकी जो ये मेमोरी है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं जो मेमोरी होती है आपकी, हमें इंटर तो मेमोरी में कराना है ना। तो मेमोरी के बारे में मैं बता रही हूँ कि मेमोरी में आपका क्या होता है, लोकेशन होते हैं। तो ये लोकेशन है और यहाँ पे आपका डेटा जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। तो एक मेमोरी लोकेशन पर केवल 1 बाइट स्टोर होता है। ठीक है, जो यहाँ पे मेमोरी लगती है उसमें एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर होता है। तो वी शुड नो कि कितने आपके एक इंस्ट्रक्शन में कितने बाइट्स हैं। ठीक है, आपके हाउ मैनी बाइट्स इन वन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 1 इंस्ट्रक्शन में ये आपको देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन में कितने बाइट्स हैं, तभी हमें पता चलेगा कि वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कितने लोकेशंस लेगा स्टोर करने के लिए, क्योंकि एक बाइट आपका एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर स्टार्ट द मैनुअल असेंबली वी शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज नंबर ऑफ बाइट्स इन ए गिवन इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि 8085 में अगर हम देखे जाएं तो आपके 246 इंस्ट्रक्शंस होते हैं टोटल, और 76 ऑफ कोर्स होते हैं और 246 टोटल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हाउ कैन वी रिमेंबर ऑल द नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन के कितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे इत्यादि, द बिग इशू। तो हमें कुछ पहचानना पड़ेगा ना कि कैसे होंगे। तो हमारे पास ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिकॉग्नाइज करना कि किस इंस्ट्रक्शन में कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव ए क्लू, जिससे कि हम लोग, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो आप आसानी से उस इंस्ट्रक्शन को देखते ही पहचान लोगे कि वो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। जितने भी 8085 के इंस्ट्रक्शन हैं उनको बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि हाउ टू रिकॉग्नाइज नंबर ऑफ बाइट्स इन द 8085 इंस्ट्रक्शंस। तो वी हैव ए क्लू। ठीक है, तो क्या क्लू है, वैसे तो आपको जैसे मालूम ही है कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं 8085 में। ठीक, तो देखते हैं क्या क्लू है। तो सबसे पहले 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में कैसे पहचानेंगे कि जो न्यूमेरिक्स है आपका, अगर उस न्यूमेरिक्स के आगे
वहाँ पर इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आपको दिखते हैं, ABCDEHLNSB, इसमें से कुछ भी आपको लिखा हुआ उसके आगे दिखता है निमोनिक्स के या फिर M, ठीक है, तो वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा ये है कि अगर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन इन विच रजिस्टर आर इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब है कि उसी में ही इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके आगे कुछ भी ऐसे रजिस्टर लिखा हुआ नहीं है। जनरली वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स होती है, उसमें कोई भी ऑपरेंड नहीं होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल ही होता है, इम्प्लिसिट होता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस भी आपके 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होंगे। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें हो गए कि वो आप 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूव A कॉमा B है, तो इसमें देखिए इसके फॉलोड बाय यहाँ पे कौन से दो आगे रजिस्टर लिखे हुए A और B, इसका मतलब कि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे मूव D कॉमा M, तो D और M है, तो इसका मतलब ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। और ऐड C, तो देखिए यहाँ पर इसके आगे C लिखा हुआ है, ये भी आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। और RRC, इसके आगे कोई भी रजिस्टर नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका इम्प्लिसिट है। A रजिस्टर इम्प्लिसिट है, जो कि लिखा नहीं हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट है, तो ये भी आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को पहचान सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गारंटी देती हूँ कि आप में कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, उस इंस्ट्रक्शन को आप इस मेथड से आसानी से नंबर ऑफ बाइट्स रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब 2 बाइट, ये तो 1 बाइट की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। तो ये देखिए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में बहुत आसान है। उसके आगे कोई आपको लिखा होगा, अगर 8 बिट कोई नंबर लिखे हुए, ठीक है, 1 बाइट का कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो आप समझ जाइएगा कि वो आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये देखिए MVI A, 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट की ये वैल्यू लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह सिमिलरली ये ADI 8 बिट, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे 8 बिट की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देके भी समझा देती हूँ। फिर है आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में देखिए अगर कोई यहाँ पे 16 बिट का नंबर लिखा हो, यहाँ पे देखिए 8 बिट का लिखा था, यहाँ पे अगर उसके आगे कोई 16 बिट का लिखा हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन LXI, ये देखिए ये 16 बिट, फिर LDA 16 बिट वैल्यू लिखी हुई है, JNJ 16 बिट वैल्यू लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल और भी दे देती हूँ आपको, जैसे कि MVI लिखा हुआ है यहाँ पे 2 बाइट में, यहाँ पे लिखा है मान लो 23H, ये 8 बिट की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, LDA जैसे है तो लिखा होगा LDA 2050H। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये देखिए 16 बिट वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़े, तो आगे देखें, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से एक आपका प्रोग्राम है उसको हम लोग असेंबल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ बाइट्स देखेंगे इंस्ट्रक्शंस में। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम है, एडिशन का प्रोग्राम, जिसमें कि 32 और 48 2 नंबर्स दिए गए हैं A रजिस्टर एंड B रजिस्टर में, और फिर उसको ऐड किया गया है। आफ्टर द एडिशन जो रिज़ल्ट है वो हमने D रजिस्टर में स्टोर करा दिया गया। तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, उसको मैंने समझाने के लिए आपको यूज़ किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ़ बाइट्स को लिखूँगी। तो नंबर ऑफ़ बाइट्स देखिए, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आपके कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं आपके, तो देखिए यहाँ पे ये 8 बिट की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ठीक, फिर अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर भी तो 8 बिट की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक,
और ऐड बी, ये वाला इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली इसके आगे कोई ए बी की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, केवल ये बी रजिस्टर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 2 ऐसे रजिस्टर्स लिखे हुए हैं, कोई वैल्यू लिखी नहीं हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन। और ये वाला HLT ये आपका स्टॉप करने की इंस्ट्रक्शन भी होता है, और ये आगे तो ये इम्प्लिसिट हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट का मतलब हो गया कि ये आपका 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ बाइट्स ले लिए, अब नंबर ऑफ बाइट्स पता चल गए। अब नेक्स्ट हम लोग इसको हेक्स कोड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टेबल को देख करके, ठीक है। तो ऐसे करके ये देखिए, पहले मैं टेबल को आपको बता देती हूँ कि इस टेबल में कैसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये है आपका, जैसे ये मूव इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर आपका मूव इंस्ट्रक्शन के साथ आपका ये देखिए ये BCD और इधर दूसरे BCD। तो ये अगर मान लीजिए मूव BC, B है तो आपका ये हो जाएगा ये 48, ठीक है। जैसे मूव मूव M, C है तो क्या हो जाएगा 71, ठीक। इसी तरह ऐड के साथ यहाँ पे देखिए ये नीचे लिखे होंगे रजिस्टर्स, ये हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे BCDHL लिखे हुए हैं। तो ऐड B है तो यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा 80। फिर ऐड अगर C है, इसी लाइन में नीचे C देखिए लिखा हुआ है 81। इसी तरीके से ADC सब सारे इंस्ट्रक्शन के साथ हर एक रजिस्टर के लिए वैल्यू लिखी हुई है। फिर यहाँ देखिए JMP के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए RRC, CMA ये सब इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये LXI, INX, DC सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको जिस भी इंस्ट्रक्शन का देखना हो आप इस टेबल में से देख सकते हो। तो चलिए अब इसका जो हमारे पास जो प्रोग्राम है उसका हम लोग लिख करके देखते हैं। तो हमें लिखने के लिए सबसे पहले हम एक असेंबली टेबल बनाएंगे। तो उसमें हम लोग मेमोरी एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस पे हमें इंटर कराना है। तो मैं मान रही हूँ कि हम जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो ले रहे हैं 2000, ठीक है। 2000 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो जैसा आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ 2000। तो पहला इस तरह से एक टेबल बना लिया हमने मेमोरी एड्रेस की, और इधर हमने इंस्ट्रक्शंस लिख लिए। अब देखिए पहला इंस्ट्रक्शन है आपका MVIA, 32H। तो ये इंस्ट्रक्शन आपका, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो जब ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो ये कितनी मेमोरी लोकेशन लेगा? 2 मेमोरी लोकेशन लेगा, ठीक है। पहली मेमोरी लोकेशन में ये आपका 2 मेमोरी लोकेशन लेगा, और पहली जो मेमोरी लोकेशन है मतलब 2000 पे ये आपका MVIA का जो भी कोड है वो कोड यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और 2001 पे क्या लिखा जाएगा? ये जो 32 यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा जाएगा। जो भी 8 बिट की वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और यहाँ पे ये सारे हैक्स में, ये तो मैं बार बार H नहीं लिख रही हूँ, ये 32 हो गया, ठीक। अब फिर यहाँ पे जो MVIB है वो आपका जो कोड हम टेबल से देखेंगे वो लिखेंगे, और यहाँ पे ये 48 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इसी तरीके से इन सब के कोड हम टेबल से देख के लिखेंगे। तो टेबल से देखें हम लोग, एक मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ टेबल से कैसे होगा। MVIA है तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाएं और MVI को सर्च करते हैं इसमें कि MVI कहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है MVI, ये देखिए ये लिखा हुआ है MVI, ठीक है। तो MVI हमें देखना है MVIA। तो MVIA के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3E, ठीक है ना, 3E। और हमें क्या देखना है? MVIB देखना है। तो MVIB का है देखिए यहाँ पे ये रहा B, और ये है आपका 6, इसका कोड 6 है और इसका E है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दें। तो ये मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ। यहाँ पे 2000 पे क्या हो जाएगा? MVIA का हमने क्या देखा था? 3E, और MVIB का 06। अब ऐड B का देख लीजिए। तो ऐड B यहाँ है आपका ऐड
ये आपका RAC ये हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपका ऐड यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐड का ये देखिए यहाँ पर ये ऐड है, ऐड का देखिए क्या है 80, 80 किसके साथ, बी के साथ, ठीक है, नीचे बी लिखा हुआ है। तो ये 80 जो है मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ। तो ये आप यहाँ पर 80 लिख दीजिए, ठीक। मूव डी कॉमा ए, इसी तरह मूव डी कॉमा ए देखेंगे तो वो क्या है 57 है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका मूव, ये है आपका डी कॉमा ए, तो ये देखिए ये यहाँ पे ये 57 आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ये 57। तो ये 57 जो है वो आप यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक। HLT का आपका 76 होता है, आराम से आप देख सकते हैं कि आपका HLT का 76 होता है, ठीक है, 76, ठीक। तो ये हो गया आपकी टेबल। तो इसको देखिए मैंने अलग से लिख के भी लिख रखा हुआ है। तो ये देखिए ये आपकी असेंबली टेबल हो गई 3, ये 32, यहाँ 06, 48, 80, 57 है, 76। तो ये हेक्स कोड में हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखा कि आपको नंबर ऑफ़ बाइट्स होना ज़रूरी क्यों है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हेक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है आपको इसको कन्वर्ट करने के बाद फाइनली अब ये तैयार है कि हम इस माइक्रो कंप्यूटर की जो भी आपकी किट्स होती हैं उसमें हम लोग उसे इंटर कराएं। माइक्रो प्रोसेसर में के साथ जो मेमोरी लगी होती है उसमें हम इंटर कराएंगे, तब माइक्रो प्रोसेसर अपना जो भी वर्क होता है उसको परफॉर्म करेगा, एडिशन का जो वर्क होता है परफॉर्म करेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम को असेंबली में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो आपने है असेंबली हेक्स कोड में कन्वर्ट किया है उसको 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट में किस तरीके से इंटर कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।